हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2020 का एंड 2021 का पेपर और उसके साथ जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो पेपर है ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का, जो आपका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहले आपको बताया है कि इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग क्या है, सोशल अकाउंटिंग क्या है। ये दोनों ही फर्स्ट यूनिट में से आ गए। फिर सिंपल इन्वेस्टमेंट थ्योरी आ गई, फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एंड उसके बाद जो है ना क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, मॉनेटरी कंट्रोल एंड द मीनिंग ऑफ वेरिएबल प्राइस लेवल। ठीक है, ये आपके जो हैं दो नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है कि जो आपका केंजियन थ्योरी है इनकम डिटर्मिनेशन की, यानी कि एक क्लासिकल है एक केंजियन है, तो केंजियन थ्योरी आई हुई है और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन आया हुआ है। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में आया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट का फंक्शन की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कि जो आपकी एमईसी और आर के बीच में क्या रिलेशन है उसको आप बताइए। एमईसी क्या होती है, एमईसी की पूरी आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताना है। फिर एमईसी और आर का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपकी केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी आई हुई है और टॉबिन की थ्योरी आई हुई है डिमांड फॉर मनी की। जो आपका फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में से जो आपका है आईएस और एलएम का क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2021 का। ये जो पेपर है ये 2021 का है। 21 के क्वेश्चन पेपर में आपका ये 2021 का पेपर है, यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है। लास्ट ईयर के पेपर में देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आया हुआ है, फ्लो ऑफ फंड अकाउंटिंग, प्रॉफिट थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद क्योंकि ये पेपर जो है ना आपका ऑनलाइन हुआ था तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड भी हो सकता है ये थोड़ा सा ना। फिर है कि मनी कंट्रोल के बारे में, मॉनेटरी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना उसमें हमारा फर्स्ट है कि इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग क्या होते हैं उसको बताओ। फिर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन दोबारा से आए हुए। थर्ड यूनिट बिल्कुल सेकंड यूनिट में जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट फंक्शन और उसको एक डिटेल में एक्सप्लेन करना है और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आई हुई है। यदि हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की क्वेश्चंस में मतलब जो है ना केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी ये रिपीटेड है और बॉमोल की थ्योरी आई हुई है। फोर्थ यूनिट में फिर आपका वो जो है ना आईएफएलएम मॉडल है। ठीक है, ये थे आपके 21 और 20 का पेपर। अब हम बात करते हैं मैक्रो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। मैक्रो के जो मेरे अकॉर्डिंग यदि आपने ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली जो है ना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें जो हमने माइक्रो का पेपर अभी हुआ है कल ही, उसको यदि हम ध्यान में रखें तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यदि फर्स्ट यूनिट में से क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर लें और उसका केंजियन के साथ डिफरेंस कर लें, साइकोलॉजिकल लॉ फंक्शन और ये हाइपोथेसिस हैं रिलेटिव इनकम, परमानेंटम, लाइफ साइकिल और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इनमें से एक हाइपोथेसिस आने के पूरे चांसेस हैं। इसमें से लाइफ साइकिल और यदि आप एब्सोल्यूट भी कर लेते हैं तभी भी हो सकता है कि आपका इक्वेशन अटेम्प्ट हो जाए। यदि हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में से आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एमईसी और आर इतना भी कर लेते हैं तो इन दोनों में से इक्वेशन आने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड यूनिट में से आपको जो है ना बॉमोल, टॉबिन और फ्रीडमैन, यदि ये तीन थियरीज कर लेते हैं तो तीनों में से एक आ ही जाएगी। और फोर्थ यूनिट में से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईएस और एलएम मॉडल आप अच्छे से कर लें। आईएस एलएम मॉडल जो है ना ये आना ही आना है। तो फोर्थ यूनिट में से तो आपका एक क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तभी भी आपका पेपर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये वाले क्वेश्चन यदि कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंजॉय योर स्टडीज। 7-8 क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।